नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पटवारी से संबंधित एक आपकी वीडियो बनाई थी जिसे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। आज हम इस दूसरी वीडियो में, क्योंकि पटवारी का पेपर आपका जो है लगभग समाप्त होने वाला है और सभी पेपर्स जो सभी शिफ्टों में हुए हैं उनके आपके जो है आपका लेवल देखकर आपका एक और नई कट ऑफ जो है या एक सटीकता के साथ जो कट ऑफ है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे और यदि चैनल पर आप पहली बार प्रस्तुत हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पटवारी एग्जाम की। देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान जो आपका पटवारी का एग्जाम है उसमें भले ही पोस्टें आपका जो है बहुत कम थी, है ना, आपकी अगर देखा जाए तो लगभग 9000 के आसपास पोस्टें थी। तो अगर पोस्टें कम थी उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो पेपर देने वालों की संख्या लाखों में थी। अगर देखा जाए लगभग 10 से 12 लाख आपके बच्चों ने फॉर्म भरा था और 10 से 12 लाख के आसपास, या कहा जाए तो आपका 5-10% ऊपर नीचे अगर आप कर दें तो 60 से 70% आपके बच्चे जो है वो एग्जाम देने पहुंचे थे। ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटा एग्जाम भी लेकर चले और मोटा मोटा पैमाना भी लेकर चले तो आपका जो है, अगर मैं आंकड़ा लेकर चलूं कि भाई लगभग 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 10 लाख मान के चले आप, 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, और पोस्टें आपकी जो है वो लगभग कितनी है, 9000 के आसपास, 9000 से थोड़ा सा ज्यादा है ना, आपकी 9000 के आसपास क्या बनाई गई है, पोस्टें बनाई गई हैं। अब आप स्वयं से सोचिए कि फॉर्म आपका जो है वो फॉर्म भरे गए हैं लगभग 15 लाख के आसपास, है ना, और आपकी जो पोस्टें हैं वो लगभग 9073 या 9000 आपके 73 के आसपास आपकी पोस्टें हैं। तो इसका अर्थ यह है कि फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए हैं और पोस्टें बहुत कम है ना। तो सबसे पहला जो बच्चों का सवाल आता है कि सर आपको कैसे पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आप स्वयं देख सकते हैं कि भाई फॉर्म भरे गए हैं 15 लाख और मान लीजिए पेपर देने पहुंचे 10 लाख मानकर चलते हैं और पोस्ट है 9000। ठीक है, तो आप स्वयं से समझे कि कट ऑफ कम नहीं जाएगी। अगर कोई ये कहता है कट ऑफ कम जाएगी, कोई कहता है 50-60 नंबर में कट ऑफ जाएगी, तो महोदय बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आप शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते कि जब सामने से खतरा आए तो मुंडी जो है वो आप जमीन के अंदर जो है गड़ा दे ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई अंधेरा हो गया, मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं देख रहा। नहीं, ये संभव नहीं है। अब देखिए, अगर बात करें एग्जाम के डेट की जो है वो आपका 15 मार्च से 26 अप्रैल के बीच आपका जो है अभी, मतलब आपका जो है आपका एक और लास्ट दिन आपका बचा है, लगभग इसी डेट के बीच में समाप्त होगा पूरा। टोटल आपका अगर सेंटर की बात की जाए तो एक अप्रोक्सीमेट आपका जो है मध्य प्रदेश में 50 से 60 सेंटर तो मान के चलो आप कि 50 से 60 सेंटर हैं जहां पर आपका ये एग्जाम हो रहा है। और शिफ्ट अगर बात की जाए तो हर शिफ्ट या 2 शिफ्टों में पेपर हो रहे हैं। ठीक है, अब एक नॉर्मल आपको कट ऑफ जो है बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी। भाई आप नॉर्मल भी अगर मान के चले तो नॉर्मल आपका हर एक सेंटर में एक मेधावी छात्र होगा। चलो मैं 2 मान के चलता हूं। ठीक है, हर एक सेंटर में 2 मेधावी छात्र होंगे, बढ़िया एकदम पढ़ने लिखने वाले, एकदम जुझारू टाइप के, और उनके 135 से 140 के बीच में आएंगे। ठीक है, एकदम, है ना, 135 से कितने, 140, हर सेंटर में कितने, 2। ठीक है, तो अगर हर सेंटर में 2 है तो आप ऐसा समझ लें कि भाई अगर मैं हर सेंटर में 2 टॉपर बना रहा हूं, ठीक है, तो हर दिन कितनी शिफ्ट हो रही है, 2, और टोटल आपके सेंटर कितने हैं, 50, है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मेरे पास हर 2 शिफ्ट के अनुसार, अगर मैं एक शिफ्ट मानूं तो 100 टॉपर और 2 शिफ्ट मानूं तो 200 टॉपर मिलेंगे मुझे टोटल कितने में, आपके 50 दिन में। ठीक है, या 50 सेंटर जो आपके हैं उनमें हर एक सेंटर में 2-2 बच्चे हैं जो 135 से 140 ला रहे हैं। तो इस हिसाब से 200 ऐसे बच्चे हैं दोस्तों जिनके 135 से 140 है। मैं सबको नहीं लेकर चल रहा, सिर्फ 2 बच्चों को लेकर चल रहा हूं। तो 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके आपका जो है 200 आपके ऐसे रहेंगे, या आपके 200 ऐसे बच्चे होंगे जिनके आपके जो है मार्क्स जो है वो 135 से 140 है। अब टोटल पेपर कितने दिन हुआ है आपका, 15 मार्च से 26 अप्रैल अगर आप लगाना चाहो तो आपका लगभग 40 दिन निकलेंगे। ठीक, अब 40 का गुणा कर दो 200 से, तो 4 दूनी 8, है ना, लगभग 200 के अनुसार अगर आप देखोगे तो लगभग आपका 7 से 8 हजार बच्चे तो यही हो गए। ठीक है भाई, अगर 200 भी मानकर चल रहा हूं मैं और 40 दिन एग्जाम करवा रहा हूं तो 40 दिन और 200 के हिसाब से 8000 तो यही हो गए। पोस्ट कितनी है,
9,000 के आसपास। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी, पेपर का लेवल अलग अलग था, बिल्कुल था, मैं उस बात से एग्री करता हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपका 105 नंबर में 110 नंबर में आपका पटवारी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वह संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि 8,000 पोस्ट तो यहां पर एक सामान्य आंकड़े में 8,000 पोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, सिर्फ मैंने दो टॉपर लिए हैं आपके 135 से 140 के बीच में, सिर्फ दो लिए हर एक सेंटर से, तो आपकी 8,000 पोस्टें खत्म हो गई, 9,073। ठीक, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपका जो है कट ऑफ बनेगी कितनी, कितनी आएगी। तो उसके लिए देखो बड़ा सिंपल सा है, तीन चीजें हैं, तीन टाइप के मार्क्स हैं। पहला तो ऑन स्क्रीन मार्क्स है, दूसरा प्रोफेशनल मार्क्स है और तीसरा नॉर्मलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ऑन स्क्रीन मार्क्स आपके क्या आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो पेपर आपका जो है सबसे पहले आपके जो प्रोफेशनल मार्क्स आएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इस मार्क्स के बाद ही आपका व्यापम जो है वो चालू करेगा क्या, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। क्यों, क्योंकि पेपर 15 से आपका 26 तक चल रहा है। ठीक है, लगभग 40 दिन, और 40 दिन में दो शिफ्ट, मतलब लगभग 80 पेपर आप एक प्रकार से अगर देखो तो इन 40 दिन में 80 पेपर हुए, है ना, 80 टाइप। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगा, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, ठीक है भाई, सिलेक्शन जो है आपका, जो अभी आपने एग्जाम दिया है उसके अगर कट ऑफ की बात की जाए, नॉर्मलाइजेशन का तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पूरा व्यापम के हाथ में है, वो किस तरह से करेगा ये व्यापम के हाथ में है, व्यापम जानेगा। लेकिन फिर भी अगर हम जो है प्रोफेशनल मार्क्स की बात करें बच्चों, तो प्रोफेशनल याद रखना जनरल 143 से 145 के आसपास जाएगा, 2-3 नंबर प्लस माइनस का वो जो गेम है वो रहेगा। ओबीसी 138 से 140, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीटें बहुत कम है। ठीक है, एससी और एसटी की अगर बात की जाए तो एससी की आपका 135 से 138 जाएगी, और एसटी आपका 134 से 136 के आसपास जाएगी। ये आपके वो प्रोफेशनल मार्क्स हैं जो आपके आएंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से होगा ये पूरा व्यापम पर निर्भर करता है दोस्तों। हो सकता है आपके यहां पर 143 आ रहे हो और आपका जो है व्यापम ने ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसके आपके प्रोफेशनल मार्क्स 140 आ रहे हो, नॉर्मलाइजेशन के कारण उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी विडंबनाएं देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है रिजल्ट बहुत जल्दी आपका जो है आ जाए। अब रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर हम अन्य आपकी वीडियो पर उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद।